इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने आज गाजा पट्टी में जो हवाई हमले किए हैं उनमें हमास के वित्त मंत्री की मौत हो गई है। हमास के वित्त मंत्री इजरायल की सरकार से सीज फायर की अपील कर रहे थे, लेकिन आज इजरायल की तरफ से किए गए एक रॉकेट हमले में उनकी भी जान चली गई। इजरायल के मीडिया का कहना है कि अब तक की कार्रवाई में हमास के 1500 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि गाजा पट्टी में इन हमलों की वजह से कुल मिलाकर 704 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 143 बच्चे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों का आज खुद ही एक वीडियो जारी किया है और लिखा है कि इजरायल अपनी पूरी ताकत के साथ हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इजरायल के इस वीडियो के जवाब में हमास के आतंकवादियों ने भी अपने एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज का वीडियो जारी किया है और इजरायल को यह बताने की कोशिश की है कि हमास इजरायल के हवाई हमलों से डरने वाला नहीं है। यानी ये जो वॉर है ये वीडियोस का भी है जो इस समय सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। अच्छे हथियारों के साथ इस युद्ध को अच्छे वीडियो से जीतने की भी लगातार कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, इजरायल की तरफ से भी और हमास की तरफ से भी। अब देखिए बड़ी बात क्या है, इस समय इजरायल एक घायल शेर की तरह है, क्योंकि इजरायल की पूरी दुनिया में जो छवि थी वो अपने इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था, अपने सर्वेलांस के लिए जाना जाता था, अपने वॉरफेयर के लिए जाना जाता था, अपने जबरदस्त एंटी मिसाइल सिस्टम्स के लिए जाना जाता था और कहा जाता था कि इजरायल सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने एक ही दिन में पूरी दुनिया की और इजरायल की इस गलतफहमी को तोड़ दिया और इजरायल के इस सुरक्षा कवच को बहुत आसानी से भेद दिया। अब इससे इजरायल की अपनी छवि बहुत खराब हुई है। इजरायल आप जानते हैं हथियारों का भी बहुत बड़ा निर्यातक है, जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं सर्विलांस के उनका बहुत बड़ा निर्यातक है। भारत जैसे देश इजरायल से बहुत सारे जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। आपको याद होगा पेगासस सॉफ्टवेयर जिस पर हमारे देश में बहुत विवाद हुआ था, वो भी हमने इजरायल से खरीदा था। इजरायल का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है और जिस तरीके से वो अपनी सीमाओं का सर्वेलांस करता है उससे पूरी दुनिया सीखती है। लेकिन सोचिए इजरायल की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसकी मोसाद नाम की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब के सब फेल हो गए और इससे इजरायल की जो छवि थी एक मजबूत राष्ट्र की, एक मजबूत सेना की, एक बहुत ही मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी की और हथियारों के एक बड़े एक्सपोर्टर की, उस छवि पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है और इजरायल हमास के सामने एक बहुत ही कमजोर देश साबित हुआ। कम से कम एक दिन के लिए तो ऐसा ही हुआ। अब इजरायल के जो पूरी सरकार है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, वो ये चाहते हैं कि वो इस छवि से जल्दी बाहर निकले और इसीलिए आपने देखा होगा इजरायल के प्रधानमंत्री आज जो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं नेतन्याहू, वो बर्बादी का वीडियो है, वो विनाश का वीडियो है और उसमें यह बताया गया है कि इजरायल के सैनिकों ने, इजरायल की सेना ने कैसे गाजा के ऊपर हमला किया है और कैसे गाजा को उन्होंने नष्ट कर दिया है। आप ये तस्वीरें देखिए। एक देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट करता है तो आप समझिए वो दुनिया को क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह वीडियो तो विनाश का है, यह वीडियो मौत का है, मृत्यु का है। इस वीडियो में न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान गई होंगी, कितने नागरिकों की जान गई होगी, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री ये तस्वीरें पोस्ट करके पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इजरायल बहुत शक्तिशाली है और एक दिन के लिए जरूर इजरायल की सेना हमास के आतंकवादियों से पिट गई थी, लेकिन अब इजरायल की सेना जबरदस्त बदला ले रही है। तो यह बताने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ हमास के जो आतंकवादी हैं वो अपना वीडियो जारी कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये असल में सोशल मीडिया का भी एक बहुत जबरदस्त युद्ध है, सोशल मीडिया का भी एक बहुत जबरदस्त वॉर है। इस पर हम आगे आएंगे, क्योंकि हमास के आतंकवादी इजरायल पर हमला करने के लिए गाजा पट्टी के स्कूलों और अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं।
इजराइल को बदनाम करने के लिए। और इन्हीं स्कूलों और अस्पतालों के आसपास और इन्हीं के प्रीमाइसेस में इन आतंकवादियों ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बनाए हुए हैं ताकि ये खुद को इजराइल के हवाई हमलों से बचा सके। अब ये जानबूझकर ये जितने आतंकवादी हैं, ये या तो स्कूलों के आसपास अपने अड्डे बनाते हैं जहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अस्पतालों में अपने अड्डे बना लेते हैं, या फिर मस्जिदों में अपने अड्डे बनाते हैं ताकि इजराइल की जो सेना है वो स्कूलों में और अस्पतालों में ये जानते हैं वो हमला नहीं करेगी, और अगर करेगी तो उसकी बदनामी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया ये देखेगी कि कैसे मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। पूरी दुनिया ये देखेगी कि अस्पताल में जो बीमार लोग हैं उनकी भी हत्या कर दी गई। इजराइल पर इस समय संयुक्त राष्ट्र का भी काफी दबाव है, जिसने कहा है कि इजराइल के हवाई हमलों की वजह से गाजा पट्टी में लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमास के आतंकवादियों पर किसी का कोई दबाव नहीं है। तो जो खास बात है वो ये है कि जब युद्ध होता है, असल में वो 2 देशों की सेनाओं के बीच होता है, 2 सेनाएं आमने सामने होती हैं, उसे हम युद्ध कहते हैं। लेकिन इजराइल की जो सेना है और इजराइल की सरकार इस बार इसे युद्ध कह रही है, इसे कोई ऑपरेशन नहीं कह रही, ये युद्ध है। और युद्ध भी कैसा है, जिसमें एक तरफ एक देश की सेना है और दूसरी तरफ आतंकवादियों की सेना है। अब देश की सेना अपने कानून से चलती है, संविधान से चलती है, प्रोटोकॉल से चलती है, और आतंकवादियों की जो सेना है उस पर कोई कानून नहीं होता, उसके लिए कोई संयुक्त राष्ट्र नहीं है, उसके लिए कोई सरकार नहीं है, उसके लिए कोई कायदे कानून नहीं होते। तो ये एक अजीब तरह की लड़ाई है जो इस समय दोनों की तरफ से हो रही है। और जो हमास है उनका जो सोशल मीडिया विंग है वो पूरी दुनिया की सहानुभूति ये कहकर लेता है कि कैसे इजराइल के सैनिकों ने छोटे बच्चों की हत्याएं की हैं, कैसे महिलाओं की हत्या कर दी, कैसे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो अस्पताल में थे उनकी हत्याएं हो गई, वो ये बताने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी दुनिया की हमदर्दी उनके साथ आ जाए। तो इसलिए ये जो युद्ध है ये वीडियोस का भी युद्ध है। सेनाएं तो लड़ ही रही हैं, लेकिन दोनों तरफ की जो सोशल मीडिया की आर्मी है वो भी लड़ रही है। लगातार एक के बाद एक दोनों की फैक्ट्रियों से हर घंटे न जाने कितने वीडियोस निकल रहे हैं। ये देखिए, अब जब हमास के जो लोग हैं वो जब वीडियो जारी करते हैं तो वो इस तरह के वीडियो जारी करते हैं जिससे पूरी दुनिया को यह पता चले कि कैसे छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, कि पूरी दुनिया को दया आ जाए इनके ऊपर। तो इसलिए ये एक वीडियो वॉर भी है, ये एक सोशल मीडिया वॉर भी है। जानबूझकर इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं, जानबूझकर इस तरह के वीडियोस निकाले जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए देखने की बात है कि जो आप देख रहे हैं, जो वीडियोस आप देखते हैं, ये वीडियोस कोई ना कोई शूट कर रहा है किसी एक खास मंशा के साथ। ये आतंकवादी इजराइल के अब तक 900 नागरिकों की जान ले चुके हैं, जिनमें कई महिलाएं हैं जिन्हें पहले उनका बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद हमास के आतंकवादियों ने इन्हें जान से मार दिया। लेकिन हमास के इन अत्याचारों की ज्यादा बात कहीं नहीं हो रही, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमास हथियारों के साथ नैरेटिव की भी लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जो हमले किए हैं उनमें मारे गए और जख्मी हुए बच्चों और महिलाओं की तस्वीरें और उनके वीडियोस जारी करके हमास पूरी दुनिया में लोगों की हमदर्दी जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब हमास के यही आतंकवादी इन्हीं महिलाओं और बच्चों को, अब देखिए ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इन्हीं को हमास के आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यही आतंकवादी महिलाओं और बच्चों को अपने फायदे के लिए एक ह्यूमन शील्ड की तरह पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने आप को बचाने के लिए ये इन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, इन महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं। और जब हमास के आतंकवादी इन्हीं बच्चों और महिलाओं के आंसू दिखाकर दुनिया को यह बताने की कोशिश करते हैं कि इजराइल कितना क्रूर है और वो कितने बेबस और लाचार है। अब बड़ी बात यह है कि यह लाचारी की बात नहीं है। हमास के आतंकवादी जब इन्हीं बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं महिलाओं को ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, यानी इन महिलाओं और बच्चों के पीछे क्रूर आतंकवादी छुप जाते हैं, और फिर उस लड़ाई में अगर ये बच्चे मारे जाते हैं तो इसका दोष किसे दिया जाना चाहिए? कहीं ना कहीं तो ये जो आतंकवादी हैं
हमास के, ये भी इसके दोषी हैं, क्योंकि उन्हें इस लड़ाई में बच्चों के पीछे छिपने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें महिलाओं के पीछे छिपकर वार करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने बचाव के लिए इन महिलाओं को सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो धर्म के नाम पर यह लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका धर्म, मुझे पूरा यकीन है, कम से कम ये नहीं कहता होगा कि वो महिलाओं के पीछे छिप जाएं। उनका धर्म कम से कम ये तो बिल्कुल नहीं कहता होगा कि अपनी लड़ाई में बच्चों को कुर्बान कर दें। गाजा पट्टी में आज अगर लोग मर रहे हैं तो इसका कारण हमास है, लेकिन हमास इन बच्चों और महिलाओं की तस्वीरें दिखाकर दुनिया की आंखों में भावनाओं की एक धूल झोंकने की भी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया को इमोशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, एक तरफ हमास झूठी हमदर्दी बटोर रहा है और दूसरी तरफ हमास की हकीकत को आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, जिसमें उसके आतंकवादी कंधे पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करके इजराइल के लोगों की जान ले रहे हैं और इजराइल में महिलाओं और बच्चों का खून बहा रहे हैं। ये तस्वीरें भी देख लीजिए। अब आज बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर क्रूरता को भी बांटा जा सकता है? क्या इस तरह की क्रूरता धर्म के नाम पर जो की जा रही है, क्या इसे सही माना जा सकता है? और इस समय आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि इजराइल ने अपने पड़ोसी देश इजिप्ट को यह चेतावनी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी में पानी और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने की कोशिश की तो इजराइल की सेना इजिप्ट के ट्रकों पर बमबारी करने से पहले एक बार भी सोचेगी नहीं। इजराइल और हमास के बीच छिड़े इस युद्ध में दुनिया भी अब दो हिस्सों में बट गई है, यानी दुनिया का भी पोलराइजेशन हो गया है। आप समझ लीजिए, दुनिया का भी ध्रुवीकरण हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि इजराइल ने गाजा पट्टी का जो पूरा बिजली, पानी, ये सब कुछ है, काट दिया है। और अब जो पड़ोसी देश हैं, इजिप्ट जैसे जो देश हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने बिजली पानी काट दिया है तो हम फिर इन लोगों को बिजली और पानी पहुंचाएंगे, दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे। अब देखिए कि कैसे दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ ईरान, कतर, कुवैत, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यमन जैसे 14 देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है और हमास के हमलों को सही ठहराने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, जापान और भारत जैसे 84 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। तो अगर आप पूरी दुनिया को देखें, 84 देश इजराइल के साथ हैं और सिर्फ 14 देश हमास के साथ हैं। लेकिन हमास के साथ जो 14 देश हैं वो ज्यादातर वही हैं जो मुस्लिम देश हैं, जो कट्टर देश हैं, जहां पर कट्टरपंथियों की सरकारें हैं। और सबसे बड़ी बात यह, इनमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे, जो गरीब देश हैं और साथ ही कट्टर भी हैं। बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई बड़े बड़े मुस्लिम देशों का पक्ष इस युद्ध पर तटस्थ है। जैसे यूएई ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट ने भी इजराइल और हमास दोनों से ही युद्ध रोकने के लिए कहा है। यानी ये बड़े बड़े मुस्लिम देश भी इस फिलिस्तीन का और हमास का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है, सऊदी अरब और यूएई जैसे जो देश हैं, जिनमें कहा जाता है कि इस्लाम की जो उत्पत्ति है वो यहां हुई थी और ये इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार माने जाते हैं, अगर ये देश हमास का खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं तो देखिए दिलचस्प बात क्या है। जब इतने बड़े बड़े मुस्लिम देश इस युद्ध पर तटस्थ है तो हमारे देश का, भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश का एक वर्ग फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग तो हमास के जो आतंकवादी हैं उनके इस काम को भी समर्थन दे रहे हैं। अब देखिए, भारत ना तो इस्लाम की भूमि है और ना ही हमारा देश एक मुस्लिम राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों के प्रति समानता की बात कहता है, जहां पर संविधान में यह लिखा हुआ है। लेकिन सोचिए, फिर ऐसा क्यों है कि इस युद्ध में
भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश का एक वर्ग तटस्थ और धर्मनिरपेक्ष न होकर सिर्फ धर्म के आधार पर, विचारधारा के आधार पर फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा है और हमास के आतंकवादियों के साथ खड़ा है। और हमारे अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में इस तरह की रैलियां निकल रही हैं, नारेबाजी हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसी एक जुलूस निकला है, जेएनयू में इसका समर्थन हो रहा है, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में इसका समर्थन हो रहा है। यह सब किसी मुस्लिम देश में नहीं हो रहा है, यह भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में हो रहा है। जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई उसने भी हमास के हमलों की आलोचना की है, लेकिन हमारे देश का एक वर्ग हमास की आलोचना न करके उसका समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि ये जो पूरी लड़ाई है, हमास ने जो भी कुछ किया है, ये तो फिलिस्तीनियों के अस्तित्व की लड़ाई है और फिलिस्तीनियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इतने वर्षों से, ये उसका बदला है। और इससे यह पता चलता है कि भारत इस्लाम की भूमि तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग धर्म के नाम पर इतने कट्टर हो चुके हैं कि बड़े बड़े मुस्लिम देशों के नागरिक भी अब इतने कट्टर नहीं हैं जितने कट्टर हमारे देश में एक वर्ग के लोग हो चुके हैं।